Good morning, dear students. Today I will teach you new chapter, chapter number 5 of science. And in this chapter we will discuss about life of plant life. पौधे के जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? प्लांट जो है पौधा रिप्रोड्यूस प्रजनन कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग जाने डिस्कस कर लेते हैं. प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस इन मेनी वेज. पेड़ पौधे जो है रिप्रोड्यूस प्रजनन करते हैं अनेकों तरीके से. मस्ट ऑफ देम प्लांट दैट वी सी अराउंड अस रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स. अधिकतर पेड़ पौधे जो हैं, जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, वो आपको बीज से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रजनन करते हैं. Some plants can reproduce from body parts such as leaves, stems and roots. Some plants, कुछ ऐसे पौधे हैं जो वो अपना प्रजनन वो अपने पत्तों के द्वारा, स्टीम के द्वारा और रूट्स के द्वारा करता है. Ferns and mosses reproduce from teeny seeds like structures called spores. Ferns and mosses ये प्लांट्स हैं जो ये प्रजनन जो है ये आपको एक सीड के जैसा स्ट्रक्चर होता है, यानी सीड का जैसा बना हुआ होता है जिसको स्पोर्स बोलते हैं, उसके द्वारा वो अपना प्रजनन करता है, रिप्रोड्यूस करता है. न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम द स्पोर्स. उसी स्पोर्स से न्यू प्लांट जो है, नया पौधा वो निकलता है. ये बीज का जैसा इसका स्ट्रक्चर बना होता है. रिप्रोडक्शन फ्रॉम द स्टीम. ऑफ स्टीम के द्वारा रिप्रोडक्शन, प्रजनन कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे. यू मे हैव सीन न्यू shoots emerging from potatoes or ginger stored in your kitchen. Dear students, कभी आपने देखा होगा आपके किचन में जिंजर है, पोटैटोज है जो स्टोर करके, यानी हम उसको यूज करते हैं, उसको स्टोर करके रखा जाता है. तो आपने देखा होगा कि उसमें से किस प्रकार से छोटा छोटा जो है आपको सूट जो है इमर्जिंग होता है, निकलता है, पनपता है. देखे होंगे आप. पोटैटो एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टीम्स. और ये पोटैटो और ये जिंजर जो है ये अंडरग्राउंड स्टीम है, यानी जमीन के नीचे ये रहता है, होता है. कैन दिस ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स? क्या ये न्यू प्लांट्स में ग्रो हो सकता है, बढ़ सकता है? टेक ए पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. अब बता रहा, आप एक आलू ले लो और उसको ऑब्जर्व करो, ध्यानपूर्वक उसको देखो, समझो. यू विल फाइंड दैट इट हैज सेवरल स्मॉल बर्ड्स ऑन इट. तो आप देखेंगे जो उसके ऊपर अनेकों छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं. ऑन इट वी कॉल देम आइज, जिसको हम लोग आइज बोलते हैं. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दिस बर्ड्स. और न्यू प्लांट जो है, पोटैटो का न्यू प्लांट्स उसी बर्ड से जो है होता है. आप पोटैटो को देखेंगे. द जिंजर प्लांट ग्रोज फ्रॉम बर्ड्स. द ऑनियन इज अ बल्ब स्टीम विथ फ्लेजी लीव्स. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम ऑनियन बल्ब्स. जिंजर प्लांट ग्रोज फ्रॉम बर्ड्स. जिंजर का भी पौधा उस बर्ड से जो है वो होता है, निकलता है. ऑनियन भी जो है उसका भी जो है अंडरग्राउंड स्टीम्स होता है, यह भी स्टीम से ही इसका न्यू प्लांट्स होता है. समटाइम्स फार्मर्स एंड गार्डनर्स ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम पीस ऑफ स्टीम. कभी कभी क्या होता है, फार्मर्स, किसान और गार्डनर्स वो क्या करते हैं, न्यू प्लांट जो है वो उसके स्टीम से, यानी प्लांट के स्टीम से वो ग्रो करता है. माने प्लांट्स के, पेड़ पौधे के स्टीम के टुकड़ों से वो न्यू प्लांट जो है ग्रो करता है. These pieces have one or two buds on them and are called stem cuttings. और वो जो पीस जो होता है, यानी स्टीम का जो टुकड़ा होता है, उसमें एक या दो से बर्ड्स होता है. उस बर्ड से जो है न्यू प्लांट ग्रो होता है, जिसको हम लोग स्टीम कटिंग्स भी बोलते हैं. रोज, हिबिस्कस, बोगनविलिया, शुगर कैन एंड क्रोटन कैन बी ग्रोन फ्रॉम स्टीम कटिंग्स. ये जितने भी प्लांट्स हैं ये आपको स्टीम कटिंग्स, यानी स्टीम के पीस से, टुकड़ों से ये न्यू पौधा पनपता है, ग्रो होता है, बढ़ता है. जिसमें रोज आ जाता है, हिबिस्कस आता है, बोगनविलिया हो गया, शुगर कैन हो गया, क्रोटन हो गया. इसका अगर स्टीम जो लगा दीजिएगा तो उससे आपको न्यू प्लांट्स हो जाएगा. स्ट्रॉबेरी प्लांट्स हैव लॉन्ग स्टीम दैट रन अलोंग द ग्राउंड. स्ट्रॉबेरी का जो पौधा होता है उसका स्टीम क्या होता है, लंबा होता है, जो ग्राउंड पे, जमीन पे, यानी हॉरिजेंटली वे में वो फैला हुआ रहता है. दीज आर कॉल्ड रनर्स, जिसको हम लोग रनर्स बोलते हैं. ओके, वो लंबा होता है.
न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द रनर्स। वो जो रनर्स होता है यानी उसका जो स्टेम जो लंबा होता है, जमीन पे लेटा हुआ सा होता है, उससे न्यू प्लांट जो है उसका आता है, निकलता है। रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स। अब लीव्स से रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, उसके बारे में जान ले। द ब्रायोफिलम प्लांट हैज थिक एंड फ्लेसी लीव्स। ओके, ब्रायोफिलम प्लांट्स के का जो लीव्स होता है वो फ्लेसी होता है, यानी गुद्देदार होता है बोल सकते हैं आप, और ये मोटा होता है। दिस लीव्स हैव बर्ड्स अलोंग द एज। इसके किनारे, लीव्स के किनारे हाँ बर्ड्स होता है। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दिस बर्ड्स, और न्यू प्लांट्स जो उसी बर्ड से जो है निकलता होता है। व्हेन द लीव्स ड्रॉप डाउन टू द ग्राउंड द बर्ड्स ग्रो इनटू एडल्ट प्लांट्स। जब वो पत्ते जमीन पे गिरता है तो वो फिर न्यू प्लांट होकर के एडल्ट प्लांट बन जाता है। हाँ, रनर देखिए किस तरह से इसका स्टेम लॉन्ग है, और इसके जो बर्ड्स होते हैं इससे जो है न्यू प्लांट जो है निकल रहा है, ग्रो हो रहा है इस प्रकार से। ओके, नाउ रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स। अब हम लोग रूट्स के द्वारा प्रजनन कैसे होता है उसके बारे में जान लें। द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज स्वीट पोटैटो एंड कैरोट प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। रूट्स से भी जो है प्लांट रिप्रोड्यूस करता है, जैसे कि आपको बताया स्वीट पोटैटो हो गया, कैरोट हो गया। हाँ, इससे जो है आपको न्यू प्लांट्स होता है। सपोज ए स्वीट पोटैटो इन ए जैम बोतल फुल ऑफ वाटर यूजिंग टूथपिक्स एज सॉन नॉट हाउ मेनी डेज इट using toothpicks as shown, not how many days it takes for a plant to grow. तो डियर स्टूडेंट्स, एट लास्ट तो यहाँ पे एक बताया जा रहा है स्वीट पोटैटो का एक एग्जांपल दिया गया है, जो एक बोतल में उसको भर करके पानी डाल करके टूथपिक्स का जो यहाँ पे टूथपिक्स का जो यूज किया गया डियर स्टूडेंट, यानी उसको छेद करके होल करके डालते हैं, और बोला जा रहा है जो नोटिस कीजिए कितने दिन में न्यू प्लांट जो है आपको आता है, ग्रो होता है, यानी उस छेद के द्वारा उसमें वाटर इंटर कर सके और आपको एयर जा सके, और देखिएगा तो फ्यू डेज में आपको न्यू प्लांट जो है आपको हो जाता है इस प्रकार से, जिस तरह से फिगर में पिक्चर में दिखाया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। बीज से रिप्रोडक्शन अब कैसे होता है, बीज से प्रजनन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। मस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। मस्ट प्लांट यानी अधिकतर, ज्यादातर पेड़ पौधे जो है वो प्रजनन करता है, ग्रो होता है बीज से। ओके, सीड्स आर यूजुअली फाउंड इनसाइड द फ्रूट्स। और सीड्स कहाँ पाया जाता है, तो फ्रूट्स के अंदर, फल के अंदर से अंदर में बीज पाया जाता है। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। ये बीज जो अलग अलग आकारों और उसका साइज शेप जो होता है अलग अलग प्रकार का होता है। हाँ, कोई कर्व होता है, कोई सर्कल में होता है, किसी का ओवल भी हो सकता है, तो अलग अलग उसका शेप भी होता है और साइज भी होता है, बड़ा होता है, कोई मिडिल में होता है, कोई अत्यंत सूक्ष्म होता है, छोटा होता है। न्यू प्लांट्स ग्रो व्हेन सीड्स फॉल ऑन द सॉइल एंड जर्मिनेट। न्यू प्लांट्स कैसे होता है, तो जब वो बीज जमीन पे गिरता है, हाँ, तो न्यू प्लांट जो है हो जाता है, पनपता है, अंकुरित हो जाता है बीज। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। अब डियर स्टूडेंट्स, हम सीड की बनावट, स्ट्रक्चर यानी उसकी संरचना के बारे में जानेंगे, समझेंगे। ओके, टेक ए फ्यू सीड्स ऑफ बीन एंड चना। दे आर हार्ड एंड ड्राई एंड कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली। अब बता रहा, आप कुछ बीज जो है चना का और बीन का ले लीजिए, वो बहुत ही सख्त होता है, कठोर होता है, हार्ड होता है और ड्राई होता है, आप उसको आसानी से नहीं तोड़ सकते। Soak these seeds in water and leave them overnight। उस बीज को आप क्या कीजिए, जो पानी में डुबो दीजिए, पानी में डाल दीजिए और पूरे रात उसको छोड़ दीजिए। Take a soaked seed and look at it carefully। और उस डुबोए हुए बीज को फिर से लो और उसको ध्यानपूर्वक देखो। Is it softer and slower? क्या वो मुलायम हो चुका है, फूल चुका है? Why और क्यों? The सीड अब्जॉर्ब वाटर एंड सॉइल। क्योंकि वो बीज जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर चुका है, जिसके कारण वो सॉफ्ट हो चुका होता है, सॉफ्ट हो जाता है और वो फूल जाता है। ए थिक आउटर कवरिंग कॉल्ड द सीड कोड प्रोटेक्ट ऑल सीड्स। अब बता रहा है सीड्स के चारों ओर थिक यानी मोटा सा परत होता है, हाँ, जो सीड्स को कवर करके रखता है, जिसको कोट बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं, जो सीड्स को प्रोटेक्ट करके रखता है।
ऑन वन साइड ऑफ द सीड इज अ स्केयर, और सीड्स के बीज के एक तरफ जो है ना स्केयर होता है। डियर स्टूडेंट्स, स्केयर मींस धब्बा, एक स्पॉट टाइप का आपको बीज में बना हुआ रहता है। आप जब भी कभी देखेंगे, आप इस तरीके से कोई बीज को पानी में डालिएगा और नेक्स्ट डे देखिएगा, आपको एक तरफ सीड के एक तरफ जो है ना आपको धब्बा सा यानी स्पॉट सा आपको एक दिखेगा, जिसको स्केयर बोलते हैं। न्यू द स्केयर इट इज स्मॉल होल, और उस स्केयर के पास में एक स्मॉल छोटा सा छेद होता है। दिस होल अलाउज वाटर टू इंटर एंड मेक्स द सीड्स स्वेल अप, और वो छेद के द्वारा पानी उसके अंदर जाता है और वो बीज जो है फूल जाता है। केयरफुली रिमूव द सीड्स कोट, अब बता जा रहा है जो इस कोट को केयरफुली ध्यानपूर्वक उसको रिमूव कर दो, हटा दो। और इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, यह जो अभी जो स्केयर के बारे में मैंने बताया, जो धब्बा के बारे में, निशान स्पॉट्स के बारे में बताया, यह बीज के उस पार्ट्स में होता है जहाँ पे फ्रूट्स जो है अंदर उसका जो फ्लेश होता है, फ्लेश वो आपके उसके कोट से जहाँ पे टच रहता है वहीं पे ये स्केयर होता है। ओके, पूरे पार्ट्स में नहीं होता है। अब बताया जा रहा है जो उस कोट को ध्यानपूर्वक उसको हटाइएगा, रिमूव कीजिएगा। This seed has two seeds leaf called cotyledons. तो जैसे ही आप हटाओगे तो उसके अंदर 2 लीव्स देखेंगे, जिसको cotyledons भी बोलते हैं। Between the cotyledons is the baby plant. उस दोनों cotyledons के बीच में baby plant होता है called the embryo, जिसको हम लोग embryo बोलते हैं। The embryo contains a baby shoots and a baby root. उस embryo में आपको shoots और root दोनों जो है contents रहता है। डियर स्टूडेंट्स, अब इस स्ट्रक्चर्स को जो मैंने बताया वो समझ सकते हैं। ये बीज है, इसको पानी में डुबो दिया गया, पानी से निकाला गया। ये डियर स्टूडेंट्स दिख रहा होगा स्केयर है, इसके बीच में होल है, छेद है, इसी के द्वारा वाटर अंदर जाता है जिससे ये स्वेलअप होता है। और स्वेलअप इसको जब हटाओगे, इसको हटाओगे तो आप इस बीच में देख रहे हैं, यही 2 लीव्स के बारे में बताया जा रहा है जिसको कोटिलेडन्स बोलते हैं। इस कोटिलेडन्स के बीच में ये बेबी प्लांट है। तो बेबी प्लांट्स का ये आपको बेबी रूट हो गया, जो नीचे का पार्ट हो गया वो बेबी रूट हो गया। अपर यानी टॉप का जो ये पार्ट हो गया ये आपको बेबी शूट हो गया। यही स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स, जिसके बारे में अभी आप जाने हैं, समझे हैं। द सीड लीव्स प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट्स, और यह जो सीड्स लीव जो है यानी कोटिलेडन्स जो है वो बेबी प्लांट को बचाता है, रक्षा करता है। दे ऑल्सो स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट, और यह उस बेबी प्लांट्स के लिए वो भोजन को भी स्टोर करके रखता है। ऑल सीड डू नॉट हैव 2 कोटिलेडन्स, और सभी सीड्स में आपको ये 2 कोटिलेडन्स यानी 2 लीव्स नहीं होता। सम सच एज कॉर्न हैव ओनली 1 कोटिलेडन्स, कुछ जैसे कि कॉर्न से एग्जांपल्स में भी आपको बता दिया, कॉर्न जो है उसमें आपको सिंगल कोटिलेडन्स होता है। Now dear students, next topic, what do seeds need for germination? Okay. Sorry dear students, T यहाँ पे मिसिंग है। Okay, now plant life. Okay. तो come to the point. What do seeds need for germination? अब बता रहा है उस बीज को अंकुरित होने में, अंकुरने में किन किन चीजों की नीड से जरूरत है। When seeds get enough water, air and warmth, they grow into new plants. जब उस बीज को इनफ पानी, हीट, हवा मिलेगा तो वो जर्मिनेट होगा, पनपेगा। They do not grow if one of these missing. वो अगर इन तीनों में से कोई एक चीज अगर उसको प्रॉपरली नहीं मिला तो वो फिर अंकुरित नहीं होगा। Seeds use the foods stored in the cotyledons to grow. The growth of a baby plants from a seeds is called germination. वो बीज से जो बेबी प्लांट्स जो होता है उसको जर्मिनेशन बोलते हैं। The baby plant is known as seedling, और वो जो पौधा होता है, छोटा सा नन्हा सा पौधा जो होता है उसको डियर स्टूडेंट्स सीडलिंग बोला जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सल्स ऑफ सीड्स आफ्टर फ्यू मिनट्स। ओके, यस डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। यस, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो था वो है आपको डिस्पर्सल्स ऑफ सीड्स।
डिस्पर्सल हियर स्टूडेंट्स मींस डिस्पर्सल यानी छितराव, फैलाव, छिन-भिन होना, तितर-बितर होना, यानी एक स्थान से दूसरी जगह जाना, डिस्पर्स हो जाना। ओके, तो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, तो बीज के डिस्पर्सल यानी उसके फैलाव, उसके छितराव के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे, जानेंगे। इफ प्लांट्स grow too close to each other, they will not get enough space, air, water, minerals and sunlight। बता रहा, अगर प्लांट्स एक दूसरे के नजदीक ग्रो होता है, बढ़ता है, क्लोज होता है, तो उसको पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं मिल पाता, पानी नहीं मिल पाता, मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है। अंडर दिस कंडीशंस दे कैन नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स। इस कंडीशंस में, इन सिचुएशंस में वो जो प्लांट्स होगा, वो जो पौधा होगा, वो हेल्दी नहीं होगा। Since a plant produces a large number of seeds, nature has provided means of scattering the seeds far and wide so that crowding is reduced। चूंकि पेड़ पौधे जो है वो अनेक सीड जो है उत्पादन करता है, बहुत सारे बीज उत्पादन करता है। एक सिंगल प्लांट्स कितना सीड्स को जो उत्पादन करता है, इसीलिए प्राकृतिक जो है उसको स्कैटरिंग होने का, फैलने का, इधर उधर होने का जो है उसको साधन प्राप्त किए, सो दैट कि जो वो क्राउडनेस जो है वो रिड्यूस हो सके, कम हो सके। अगर ऐसा नहीं होगा, एक ही जगह पे एक दूसरे से क्लोज होगा, तो पौधा क्या होगा, हेल्दी नहीं होगा, उससे कोई भी थिंग्स आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, मीन्स वो यूजलेस होगा, वो प्रॉपर बढ़ेगा भी नहीं, ड्राई भी हो सकता है। ओके, द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट इज कॉल्ड ए सीड डिस्पर्सल। तो वही बता रहा है, एक पेरेंट्स प्लांट्स यानी सिंगल पेरेंट्स प्लांट्स का हियर स्टूडेंट्स एक पौधा जैसे कि आप व्हीट ही ले लो, जो यूजफुल प्लांट है, एक गेहूं यानी उसका एक प्लांट होता है, एक स्टीम होता है, उसमें कितने सारे रहता है, सीड्स रहता है, तो वो पेरेंट्स प्लांट्स हो गया। तो पेरेंट्स प्लांट से जो सीड जो डिस्पर्सल होता है, इधर उधर फैलता है, छितराता है, उसको आप उसी को बोला जाता है आपको सीड डिस्पर्सल। Fruits and seeds are scattered with the help of wind, water, animals and explosions of fruit। सीड किस तरह से डिस्पर्सल होता है, कैसे फैलता है, कैसे तितर बितर हो जाता है, तो ये आपको हवा के द्वारा, पानियों के द्वारा, जानवरों के द्वारा और फलों के एक्सप्लोजन से, ब्रस्ट होने से, फूटने से ऐसा होता है। विंड, वाटर एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। इसलिए हवा को, जानवरों को और पानी को एजेंट्स बोला जाता है, कहा जाता है। विंड डिस्पर्सल, और बताया जा रहा है हवा के द्वारा कैसे डिस्पर्सल होता है, उसके बारे में देखिए, समझिए। सीड दैट आर स्कैटर्ड बाय विंड आर यूजुअली स्मॉल एंड लाइट। जो सीड, जो बीज हवा के द्वारा तितर बितर होता है, यानी फैलता है, छितराता है, वो एक्चुअली वो आपको लाइट होता है, हल्का होता है और छोटा होता है, जिसकी वजह से हवा के द्वारा वो आसानी से कैरी होता है और इधर उधर फैल जाता है। डेडलाइन एंड कॉटन सीड्स हैव लॉन्ग एंड फाइन हेयर सराउंडिंग देम। डेडलाइन एंड कॉटन का जो सीड्स होता है, उसके चारों ओर क्या होता है, उसके चारों ओर फर होता है, यानी रोएदार बाल, रेशा टाइप का जो होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, हल्का होता है, लाइट होता है। दिस मेक्स इज इजी फॉर विंड टू कैरी द सीड्स अवे। वो हेयर क्या करता है, उस बीज को हल्का करता है, जिसकी वजह से वो बीज जो है हवा के द्वारा आसानी से इधर उधर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। सम सीड्स सच एज मैपल एंड ड्रमस्टिक्स हैव विंग्स अटैच्ड टू देम विथ हेल्प देम फ्लोट इन एयर। कुछ ऐसे बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, जैसे कि मैपल हो गया, ड्रमस्टिक्स हो गया, इसमें आपको विंग्स होता है, और वो विंग्स के मदद से वो हवा में वो सीड्स आराम से फ्लोट कर सकता है। फ्लोट मीन्स तैरना, हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरी जगह जाना, वो आसानी से चला जाता है। तो इस प्रकार से हवा से बीज छितराता, फैलता है, जिसको विंड डिस्पर्सल बोलते हैं। नाउ वाटर डिस्पर्सल, पानी के द्वारा कैसे डिस्पर्सल होता है। सीड्स ऑफ प्लांट दैट ग्रो इन और नियर फ्लोइंग वाटर मे बी डिस्पर्स्ड बाय वाटर। मतलब जो सीड्स के द्वारा पौधा ग्रो होता है नियर वाटर बॉडीज, यानी समुद्र, वाटर बॉडीज जैसे पाउंड हो गया, झील हो गया, कोई रिवर है, उसके नजदीक जो भी प्लांट्स ग्रो होता है, मे भी हो सकता है, संभव है कि वो
हाँ वाटर डिस्पर्सर्स के ही द्वारा ऐसा होता है। दिस प्लांट्स हैव फ्रूट्स एंड सीड्स दैट कैन फ्लोट इन वाटर। इस तरह के पौधों के फलों में आपको बीज होता है जो पानी के द्वारा आराम से तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, और वहां पे जैसे वो ग्राउंड से कनेक्ट होता है तो फिर वो बीज अंकुरित होता है, जर्मिनेट होता है, और वो फिर न्यू प्लांट हो जाता है। इस प्रकार से आपको वाटर डिस्पर्सल होता है, यानी पानियों के द्वारा बीज का डिस्पर्सल होता है। एग्जाम्पल वाटर लिली, लोटस एंड कोकोनट, ये सब जो प्लांट्स हैं इसकी बीज आसानी से पानी के द्वारा फ्लोट होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, वहां पे न्यू प्लांट हो जाता है। द कोकोनट फ्रूट्स हैज एयर ट्रैप इन बिटवीन इट्स हस्क। बता रहा है कोकोनट फ्रूट जो होता है फल, उसके बीच यानी हस्क यानी रेशेदार जो देखते होइएगा भूसे की तरह, जब उसको काटते हैं किसी थिंग से तो उसके अंदर जो रहता है, उसके अंदर जो है ना हवा ट्रैप रहता है, फंसा होता है, जिसके कारण वो क्या होता है हल्का रहता है। ओके, और वो आसानी से हल्का होने के कारण आसानी से पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान वो आ जा सकता है। दिस मेक इट लाइट, यानी वही बता रहे जो हवा जो फंसा रहता है वो उसको क्या करता है हल्का बनाता है, और वो आसानी से पानी के द्वारा तैर के एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। वाटर कैरीज दिस फ्रूट्स एंड सीड्स टू फार ऑफ प्लेसेस, और पानी वही जो मैं बता रहा हूँ उसको फार प्लेसेस एक स्थान से दूसरी जगह ले जाता है। एनिमल डिस्पर्सन, वी एंजॉय ईटिंग फ्लेशी फ्रूट्स सच एज मैंगो, पपाया, चेरी एंड गुआवा। हम लोग फ्लेशी फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, पपाया हो गया, चेरी हो गया, इस तरह के फल हम लोग खाते हैं। आफ्टर ईटिंग वी थ्रो द सीड्स अवे, और खाने के बाद हम क्या करते हैं उसके बीज को फेंक देते हैं, उसके बीज को क्या करते हैं फेंक देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से यानी हम लोग से भी बीजों का डिस्पर्सल हुआ। हम लोग फ्रूट्स का बीज को फेंक दिए, कहीं भी फेंक दिए, बस वो क्या हुआ जर्मिनेट हुआ, न्यू बेबी प्लांट हो गया, प्लांट में बदल जाता है, एडल्ट प्लांट में बदल जाता है। आफ्टर ईटिंग वी थ्रो सीड्स अवे, दिस इज वन वे ऑफ हेल्पिंग प्लांट्स टू डिस्पर्स देयर सीड्स। तो यही यानी ये भी एक तरीका है, बीज का डिस्पर्स होना ये भी एक तरीका है, यानी हम लोग के द्वारा भी होता है। बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑल्सो ईट सीड्स अलॉन्ग विथ फ्रूट्स। बर्ड्स हैं, हाँ पक्षी है, और एनिमल्स है वो भी क्या फ्रूट्स खाता है। द सीड्स आर स्मॉल एंड हार्ड एंड दे कैन नॉट आउट ऑफ द बॉडी एज वेस्ट। तो सीड क्या होता है, बहुत ही सख्त कठोर हार्ड होता है, जो आपको वो आराम से वेस्ट के द्वारा वो बाहर आ जाता है, रेडी टू ग्रो, और वो बाहर आ जाता है यानी, और वो फिर बढ़ जाता है, अंकुरित जर्मिनेट होता है और प्लांट में चेंज हो जाता है, यानी प्लांट हो जाता है। सीड्स ऑफ गुआवास एंड बेरीज आर डिस्पर्स्ड इन दिस वे। स्पेशली बता रहा है सीड्स गुआवा के, अमरूद का जो सीड्स होता है बीज होता है, स्पेशली वो आपको इसी तरीकों से होता है। सम seeds have stiff hair, spines or hooks. These enable to seeds to stick to our clothes or bodies of animals and are carried long distance. अब बता रहे कुछ ऐसे बीज होते हैं जिसमें हेयर होता है, हेयर टाइप का होता है बाल, वो लेकिन कड़ा होता है, जिसके कारण क्या होता है जो हमारे शरीर के कपड़ों माने हमारे कपड़ों में हम जो कपड़ा यूज किए होते हैं और एनिमल्स की स्किन में वो जो है आसानी से चिपक जाता है, और हम लोग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो आसानी से जाता है, और जहाँ पे वो मान लो गिरा वहीं पे वो ग्रो हो गया, बढ़ गया। Some fruits to have a special hook-like structure that cling to the fur or skin of animals. पता है कुछ फ्रूट्स कुछ फल्स ऐसे होते हैं जिसका स्पेशल हुक के जैसा, हुक यानी एक नोकीला टाइप का इस तरह का जो है आपको उसका क्लिंग होता है, उसकी जो आपके एनिमल्स के फर में यानी उसके सॉफ्ट बाल में वो आसानी से फंस जाता है और वो उस आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान उसके द्वारा चला जाता है। इस तरीके से भी डिस्पर्स होता है। नाउ एक्सप्लोजन्स ऑफ फ्रूट्स, अब फ्रूट्स फलों का ब्रेस्ट होना, एक्सप्लोजन होना, फूटना। फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स सच एज बेलसम है, पी है, ग्रेनियम एंड टच मी नॉट, ये सब जो पौधे होते हैं वो क्या होता है ब्रस्ट ओपन और एक्सप्लोडेड व्हेन दे आर ड्राई। वो क्या होता है ब्रस्ट होता है, जब वो सूखता है ब्रस्ट होकर के ओपन हो जाता है। Escaping the seeds away from the
मदर प्लांट, और जैसे ही ब्रस्ट हुआ तो क्या हुआ, उससे उसमें से बीज निकला और छितरा गया, फैल गया, स्कैटरिंग हो गया। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्रॉप्स। अब हम लोग फसल के बारे में समझेंगे, जानेंगे। क्रॉप्स आर प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन फील्ड्स टू प्रोवाइड फूड एंड अदर यूजफुल थिंग्स टू यूज। क्रॉप्स कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। तो हम लोग अभी जो है प्लांट्स के जीवन के बारे में पढ़े, डिस्कस किए, उस डिस्पर्सल के बारे में, उसके बीज कैसे कैसे वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, प्रजनन कर सकता है, उसके बारे में जाने। उसी प्लांट्स में अब क्रॉप्स है, क्रॉप्स के बारे में। तो क्रॉप्स क्या है, तो क्रॉप्स आर प्लांट, क्रॉप्स भी, फसल भी जो है क्या है, एक प्रकार का पौधा है, प्लांट्स है, जिसको फार्मर जो है, किसान जो है खेतों में उपजाता है, ग्रो करता है, माने ये यूजफुल होता है, जिससे हम फूड, भोजन प्राप्त करते हैं। यह मेनी प्रकार से, यानी बहुत प्रकार से हो सकते हैं, बहुत तरह के हो सकते हैं। फूड क्रॉप्स सच एज राइस, मेज और व्हीट। फूड क्रॉप्स जैसे कि राइस हो गया, मेज हो गया, व्हीट हो गया, गेहूं, चावल, मक्का। फाइबर क्रॉप्स होता है सच एज जूट और हिम। ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स होता है, जो जिस प्लांट से हमें ऑयल प्रोड्यूस होता है, उसको ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप फसल बोलते हैं, सच एज पीनट, मस्टर्ड एंड लाइनसीड। तीसी हो गया, सरसों हो गया, पीनट हो गया, ये सब ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स में आता है। ऑल क्रॉप्स नीड्स वाटर, सनशाइन, एयर एंड गुड सॉइल्स। जितनी भी क्रॉप्स है, सभी क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए हाँ, सूर्य की रोशनी, हवा, पानी और गुड सॉइल की जरूरत होती है। हाउएवर डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो वेल अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अलग अलग तरह के प्रकार के क्रॉप्स, फसल, वो आपको अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग मिट्टी में ग्रो होता है, बढ़ता है। Wheat grows well in cold weather, while rice grows well in hot weather। जैसे कि गेहूं है, वो उसका जो कंडीशन, वेदर कंडीशन होना चाहिए अच्छे फसल के लिए, वो आपको ठंडे में। और ये राइस जो है, अभी उसी का सीजन आ चुका है डियर स्टूडेंट, मानसून गिरेगा और फार्मर सब अभी सब अपने अपने खेतों में काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, पैडी लगाएगा, बो करेगा, फिर उससे वो हम लोग राइस प्राप्त करेंगे। यानी एक्चुअल राइस होता है चावल, जिसको आप पैडी बोल सकते हो। धान अगर यूज करेंगे तो पैडी बोल सकते हो। बाजरा रिक्वायर्स लेस वाटर एंड ग्रोज वेल इन सैंडी सॉइल। अब जैसे कि बाजरा है, उसको आपको कम पानी की रिक्वायर होती है, और ये स्पेशली सैंडी सॉइल अगर होगा, बलुआही मिट्टी, तो वहां पे ये आसानी से ग्रो हो सकता है। बट राइस रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ वाटर एंड ग्रोज वेल इन क्ले सॉइल। लेकिन राइस को लॉट ऑफ यानी अधिक पानी की रिक्वायर होती है, और क्ले यानी गीली मिट्टी, मैंने हमेशा उस मिट्टी में जो है आपको नमी, मॉइस्चर टाइप का, यानी गीला होना चाहिए, तो फसल आपको अच्छा होता है। टी एंड कॉफी ग्रो बेस्ट इन फील्ड्स वेयर वाटर इज नॉट अलाउड टू कलेक्ट। और टी, कॉफी, ये उस जगह पे होता है जहां पे पानी स्टोर ना हो सके, जहां पे पानी नहीं लगता हो, यानी ऊंची जगह पे। दैट इज वाई दे ग्रो वेल ऑन द हिली स्लॉप्स ऑफ असम, दार्जिलिंग एंड नीलगिरी। इसीलिए हाँ, आपको ये असम के हिली स्लॉप में जो है, ढाल में, पर्वतीय ढाल के पास, दार्जिलिंग में, नीलगिरी में आपको टी का उपज होता है। इन इंडिया वी हैव 2 क्रॉप सीजन्स ड्यूरिंग द ईयर। भारत में हाँ, साल में आपको 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होता है। सीजन क्रॉप्स होता है, समर क्रॉप्स। समर क्रॉप्स आर कॉल्ड खरीफ। समर क्रॉप्स को हम लोग खरीफ बोलते हैं। क्रॉप्स फसल जैसे कि राइस, मिलेट, मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन, जूट, हेम एंड पीनट आर एग्जांपल ऑफ क्रॉप्स दैट ग्रो वेल इन समर। ये सारे फसल जो है आपको समर में, यानी गर्मी के मौसम में ये ग्रो होता है, उपजता है। इसको खरीफ के भी बोला जाता है। ऑनियन, पंपकिन, ब्रिंजल, लेडिस फिंगर, स्पिनच, टोमेटो, गार्लिक एंड ग्राउंड आर एग्जांपल्स ऑफ खरीफ वेजिटेबल्स। ये सब वेजिटेबल्स का एग्जांपल्स है, सब्जियां का उदाहरण है। एंड मैंगोज, मेलन, लीची, पम, हाँ, एप्रिकॉट एंड पीच आर एग्जांपल्स ऑफ खरीफ फ्रूट्स। ये सब खरीफ फ्रूट्स में आता है, फल में आता है। विंटर क्रॉप्स, विंटर क्रॉप्स आर कॉल्ड रबी। विंटर क्रॉप्स को, फसल को हम लोग रबी क्रॉप्स भी बोलते हैं। व्हीट, बार्ली, ग्राम एंड मस्टर्ड आर एग्जांपल ऑफ क्रॉप दैट ग्रो वेल इन विंटर। इसमें विंटर क्रॉप में क्या क्या आ जाता है, रबी में क्या क्या आ जाता है, तो डियर स्टूडेंट्स, बार्ली है, गेहूं है, ग्राम है, मस्टर्ड है, ये सब आपको रबी में आ जाता है। कॉलीफ्लावर, कैरोट, रेडिश, टर्निप, पीज एंड बीन्स आर एग्जांपल ऑफ रबी वेजिटेबल्स। ये सब
सब्जियां आपको विंटर में मिलता है। एप्पल, बनाना, पोमेग्रेनेट एंड बेरी आर एग्जांपल्स ऑफ रबी फ्रूट्स। ये सब रबी फ्रूट्स का, रबी फल का उदाहरण है। टू ग्रो गुड क्रॉप्स, हाँ गुड क्रॉप्स माने अच्छे क्रॉप, फसल को ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत। टू ग्रो हेल्दी क्रॉप्स एंड गेट फूड यील्ड्स फ्रॉम देम फार्मर्स हैव टू कीप द फॉलोइंग इन माइंड। अपने माइंड में किसानों को कुछ रूल्स रखना होगा अच्छे फसल के लिए, अच्छी उपज के लिए। तो क्या, द सॉइल शुड बी सूटेड टू द काइंड्स ऑफ क्रॉप ग्रोन एंड शुड बी वेल प्रॉपरली फॉर प्लांटिंग बाय प्लॉइंग। सॉइल आपको सुटेबल होना चाहिए, क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू क्रॉप्स। अब मान लीजिए अभी धान की वो सीजन है, हम दूसरा फसल करेंगे तो वो फसल नहीं होगा। हाँ, अब कुछ भी मेहनत कर लीजिएगा नहीं होगा। तो वेदर जो है सुटेबल होना चाहिए क्रॉप्स के लिए। सेकेंड, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर शुड बी एडेड टू द सॉइल टू मेक इट फर्टाइल। उपजाऊ बनाने के लिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें मैन्योर आपको ऐड करना होगा। गुड क्वांटिटी सीड शुड बी सोन। हाँ, बीज भी जो है गुड क्वांटिटी में, यानी जितना आपका एरिया होता है फील्ड का, उतना बीज जो है उतना क्वांटिटी में आपको सोन करना चाहिए, बोना चाहिए। एंड फोर्थ, क्रॉप शुड बी इरिगेटेड एट द राइट टाइम। और फसल को राइट यानी सही समय पे इरिगेटेड करना चाहिए, सिंचाई करना चाहिए। क्रॉप शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिजीज। उस क्रॉप्स को डिजीज, बीमारियों के अगेंस्ट से प्रोटेक्ट करना चाहिए। इंसेक्ट्स, कीड़ों मकोड़ों से, बर्ड्स से एंड स्मॉल एनिमल्स से। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स शुड बी स्प्रेड टू गेट राइट्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड पेट्स like grasshopper, locusts and plant lice that damage crops। हाँ, ये कीटनाशक औषधि है जिसको स्प्रे करने से कीट, छोटे छोटे जितने भी इंसेक्ट्स हैं जो प्लांट से रिलेटेड होता है वो उससे नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए मुझे स्प्रे भी करना चाहिए। Herbivores such as cows and buffaloes should not be allowed to enter the fields. Fields should be properly fenced। जैसे हार्बीवोरस यानी काउज हो गया, बफेलो हो गया, हाँ उसको रोकना चाहिए। इसके लिए कैसे रुकेगा, तो वेल फेंस्ड होना चाहिए, यानी चारों ओर से घेरा होना चाहिए, या फिर वायर से हो जाए, फिर बैम्बो से हो जाए, यानी किसी भी चीज़ से उसको फेंस करके रखेंगे तो उसमें हार्बीवोरस एनिमल्स इंटर नहीं कर पाएगा। और वांटेड प्लांट्स जैसे कि वीड्स compete with the crops for nutrients and thus should be removed। अनवांटेड प्लांट्स यानी जिस प्लांट्स, जो पौधा का यूज नहीं है, यानी यूजलेस प्लांट्स, बहुत सारा जंगली प्लांट्स हो जाता है जिसका यूज नहीं होता है, उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। द हार्वेस्टेड क्रॉप शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर। और हार्वेस्टेड फसल्स, जो फसल को जो काट के लाते हैं उसको आपको मॉइस्चर से यानी नमी वाले जगह पे नहीं रखना चाहिए। पेट्स एंड स्मॉल, yes dear student, continue the rules number 8 and last। the harvested crops should be protected from moisture, pests and small animals such as rats and squirrels। तो कटा हुआ क्रॉप्स, फसल जो है जिसको हम काट के ले आते हैं उसको आपको प्रोटेक्ट करना होगा किन किन चीज़ों से, तो मॉइस्चर से बचा के रखना होगा, छोटे एनिमल्स जैसे कि रैट्स हो गया, गिलहरी हो गया, इनसे बचा के, और कीड़ों से बचा के रखना होगा। दे शुड बी स्टोर्ड इन a dry place in a airtight containers। Moisture can spoil the harvested crop by allowing growth of fungi and bacteria। इसको प्रॉपर यानी राइट प्लेस में स्टोर करके रखना होगा, सो दैट कि जो इंसेक्ट से बच सके, मॉइस्चर से बचाया जा सके। तो ये डियर स्टूडेंट्स रूल्स था। हाँ, ये जितने भी फार्मर्स हैं इनको रूल्स को फॉलो करना होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी ट्रू एंड फॉल्स है, और क्वेश्चन नंबर सी में गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग है। एक एक शब्द सबके लिए लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए पीस ऑफ स्टीम दैट कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। एक स्टीम यानी स्टीम के टुकड़े से जो न्यू प्लांट होता है वो, तो मैंने जैसे कि पढ़ाया, रोज है, हिबिस्कस है, ये सब प्लांट्स का जो अगर स्टीम का जो पीस लगा दीजिएगा तो इससे आपको
न्यू प्लांट्स हो जाते हैं। इस तरीके से हाँ, एवरी सेंटेंस के लिए एक एक वर्ड में लिखना है, इसको खुद से करेंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।